तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई भयावह है। देखकर आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया। 288 लोगों की मौत और 1000 के करीब घायल की सूची हर किसी की आंखें नम कर रही है। हादसे के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना स्थल पर मौजूद रहकर मोर्चा संभाला। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। अभियान के तहत केजरीवाल अभी तक कई नेताओं से कर चुके हैं मुलाकात। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे से पहले अमेरिका का बयान, कहा भारत एक जीवंत लोकतंत्र, दिल्ली जाइए और खुद देख लीजिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर गूंजे खालिस्तानी नारे। ज्ञानी हरप्रीत बोले, अगर सभी सिख इकट्ठा हुए तो सरकार को भी झुका सकते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग। लखनऊ की जियामऊ में जमीन अवैध तरीके से हथियाने का है आरोप। मणिपुर में हिंसा जारी, इंटरनेट पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ाया गया। 3 मई को रैली के बाद राज्य में भड़क गई थी हिंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो रेलवे की शुरुआती जांच में न्यूज वॉच इंडिया की खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। रेलवे की शुरुआती जांच में इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी और इसी दौरान रेलवे इसी को आधार बनाकर जांच कर रहा है। इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट, उसी के बाद करेंगे सीधे इसी पर ही चर्चा। चारों ओर बिखरे शव, हर आंख में आंसू, एक के ऊपर एक चढ़ी ट्रेन। ये तस्वीरें 2 जून की है, रूह कपाने वाली तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें जो हम में से शायद इससे पहले किसी ने ना देखी हो। जब बालासोर में रेल हादसा हुआ तो हर टीवी चैनल हादसे और शवों को दिखा रहे थे, पर हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने पहले ही हादसे में साजिश की आशंका जताई थी और आखिरकार वही पहलू निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर 3 ट्रेनों की टक्कर के पीछे कोई साजिश थी। क्या किसी ने जानबूझकर पटरियों से छेड़छाड़ की थी? इस मामले में जो ताजा खुलासा हुआ है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि रेलवे की शुरुआती जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि पटरियों की इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। इसी वजह से रेलवे ने दुर्घटना की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की प्रारंभिक जांच में इस बात के सुराग मिले हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम सुरक्षित होता है, इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर होती है। बिना छेड़छाड़ के इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। शुरुआती जांच में साजिश के सबूत मिलने के बाद रेलवे विभाग ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के इन खुलासों से एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि बालासोर की दुर्घटना कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना की जांच में इस पहलू की भी प्रमुखता से जांच की जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस मामले पर गहराईता से जांच करते साजिश का खुलासा करे और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
तो देखिए, जिस तरीके से न्यूज वॉच इंडिया की खबर का असर हुआ है, आपको बता दें कि पहले भी इस पर हमने चर्चा की थी और साफ तौर पर हमारी चर्चा में ये भी शामिल था कि क्या ये वाकई हादसा है या फिर ये साजिश है। और आखिरकार अब जिस तरीके से जांच हो रही है, न्यूज वॉच इंडिया की खबर का असर होता नजर आया है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस मुद्दे को न्यूज वॉच इंडिया ने उठाया था उसी पर अब जांच हो रही है। यानी कि अब इस पूरे मामले पर अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे का साफ तौर पर कहना है कि इंटरलॉकिंग जो सिस्टम था उसी में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है और यही आशंका थी। जिस तरीके से न्यूज वॉच इंडिया ने इसे प्रमुखता से उठाया था, बाकी चैनल्स पर हमने देखा था कि तमाम तरीके से किस तरीके से ये घटना घटी है, किस तरीके से वहां पर शवों की संख्या बताई जा रही थी। लेकिन इस बीच सबसे पहले न्यूज वॉच इंडिया ने इस खबर पर यह जो आशंका थी वो जताई थी कि आखिरकार इस दुर्घटना के पीछे साजिश हो सकती है। और इसी पर आज मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी मेरे साथ में हैं और कांग्रेस प्रवक्ता मैनुद्दीन जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का न्यूज वॉच इंडिया पर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगी शिव गोपाल मिश्रा जी आप ही से। उस समय पर चर्चा ही चल रही थी, उस दौरान जिस समय पर मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या ये वाकई में हादसा है या इसके पीछे साजिश हो सकती है, और अब आखिरकार इसी पर जांच की जा रही है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है और उसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो उस दिन भी जब बात की थी पंकज ने, मैंने उनसे बात कही थी कि दो ही कारण हो सकते हैं इस दुर्घटना के। एक तो टेक्नोलॉजी फेल्योर है और दूसरा ये है कि कोई साजिश हो या कोई षड्यंत्र हो, कोई सबॉटेज हो। जहाँ तक इसके टेक्नोलॉजिकल फेल्योर का मामला है तो हमारे पास में स्टेट ऑफ आर्ट जो है इस समय सिग्नलिंग की व्यवस्था है और डबल लॉकिंग सिस्टम में हमारी रेलवे रूम रहती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि किसी ने अनायास इसको छू दिया हो जिसकी वजह से ये बदल गया। तो उसी समय से मैं बराबर कहता रहा हूं कि इसकी इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि आखिर से ये गाड़ी जो सीधे जा रही थी मेन लाइन से वो अचानक में कैसे लूप लाइन पे चली गई। वो तभी जा सकती है जब कोई न कोई जानबूझ करके उसको छेड़ेगा, पॉइंट को रीसेट करेगा, तभी ये संभावना बनती है। बिल्कुल। तो हमें आपने देख ही लिया कि सरकार को ये बात भी समझ में आ गई है और इसीलिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी भी साथ में दी है कि अगर कोई आउटसाइड एजेंसी है, कोई जो है वो देशद्रोह की घटना है तो उसकी भी साथ में जांच हो सके और जो भी आदमी इसके लिए जिम्मेदार हो उसको कड़े से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इससे विभत्स कांड कोई नहीं हो सकता। हम लोगों का मन जिस दिन से ये घटना हुई अभी तक हम लोग सामान्य नहीं हो पाए हैं। मैं जब घटना के पास में नहीं हूँ, सिर्फ न्यूज चैनल देख करके जो साथी हमारे वहाँ पर रेस्टोरेशन में लगे हुए हैं या ब्लड डोनेशन में लगे हुए हैं, रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, उनकी बातें सुन करके, बच्चों के बारे में सुन करके, इस तरीके की लाशों की स्थिति देख करके अगर हम लोग विचलित हैं तो देश में लोग कितना इससे दुखी होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं तो यही चाहता हूं कि इसकी खुली बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से इंक्वायरी हो और इंक्वायरी ही नहीं हो इसके बाद में हम ऐसा फुल प्रूफ शिव गोपाल मिश्रा जी इस दौरान ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या लगता है इंटरलॉकिंग सिस्टम से अगर छेड़छाड़ होगी तभी इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, या उसमें कुछ अपनी तरफ से भी अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो क्या अपनी तरफ से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर जांच इस मुद्दे पर है? देखिए, मशीन के बारे में हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा बिल्कुल 100% फुल प्रूफ होगी। इसमें कोई ना कोई मशीन का भी फेलियर हो सकता है, इसलिए जो हमारी स्टैट्यूटरी जांच हो रही है जिसमें कि सारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं संरक्षा आयुक्त की, तो वो भी साइमल्टेनियसली जरूरी है ताकि ये भी प्रूव हो सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पॉइंट जो रिसेट है वो किसी तकनीकी कमी की वजह से हुआ हो। तो दोनों परिस्थितियां हमारे सामने हैं। सबसे ज्यादा हम दो ही परिस्थितियों में ये दुर्घटना हो सकती है, या तो हमारी टेक्नोलॉजी फेल की, उसने पॉइंट को रिसेट कर दिया, या फिर किसी ने जानबूझ करके इस तरीके की हरकत की है जिसकी वजह से ये रिसेटिंग हुई और इतने ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से
हाथ धो गए। ठीक है शिव गोपाल मिश्रा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता हैं मेनुद्दीन जी। मेनुद्दीन जी, क्या लगता है, क्योंकि जमकर इस पर राजनीति हुई है, आरोप प्रत्यारोप चले हैं, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से न्यूज वॉच इंडिया ने इस खबर को बताया था कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, और अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब इंटरलॉकिंग की खबर सामने आ रही, क्या कहेंगे इस पर? क्या इस पर भी अब राजनीति शुरू होगी? मेनुद्दीन जी, आपकी आवाज मेरे पास तक क्लियर नहीं आ पा रही है। मेनुद्दीन जी, आवाज साफ नहीं आ पा रही है, पीसीआर एक बार जरूर चेक करें। शिव गोपाल मिश्रा जी, बात अगर करें, क्योंकि जिस तरीके से खबर ये भी सामने आई थी कि एनआईए के 3 जो मुस्लिम युवक थे उनको गिरफ्तार किया गया था, और इस दौरान खबर ये भी सामने आई थी कि उनके पास में जैसे रेलवे ट्रैक को काटने की चीजें, कुछ ऐसे उपकरण भी बरामद हुए थे। तो क्या आपको लगता है कुछ शरारती तत्वों की वजह से ये हादसा हो सकता है? ये पूरे तौर पर हम ही नहीं, सरकार, मंत्रालय और गृह मंत्रालय और जो उड़ीसा की जो एजेंसी है वो सब इस नतीजे पर पहुंच रही हैं कि शायद कहीं न कहीं पर इसमें कुछ संभावनाएं लग रही हैं कि किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ हो सकता है। इसलिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं इस सवाल पर, और इसका प्रश्न ढूंढना चाहते हैं, इसका हल ढूंढना चाहते हैं कि अगर वास्तव में इस तरीके की घटना हुई है तो ये हमारे देश के लिए और हमारे तमाम यात्रियों के लिए बड़ी खतरनाक है। क्योंकि अगर इस तरीके के काम होने लगे तो हमारे तो जो धन की हानि होगी वो तो अलग सवाल है। एक भय का वातावरण पैदा हो जाएगा। 2.5 करोड़ लोग रोज भारतीय रेल पे यात्रा करते हैं। वो इस आशय से यात्रा करते हैं कि मैं रेल में बैठा हूं तो भले ही थोड़ा लेट हो जाऊं लेकिन पहुंच जरूर जाऊंगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। इसकी जिस तरीके से गंभीरता से जांच हो रही है, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी थी, और इसको हमें किसी न किसी तरीके से इसका खुलासा करना चाहिए। पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें ये साबित हुआ है कि जो है वो दुर्घटना जो है वो ये शरारती तत्वों ने की। एक गाड़ी में तो मैं स्वयं यात्रा कर रहा था जो है लखनऊ मेल में, और उस गाड़ी के 9 डिब्बे डिटेल हो गए थे। बाद में उसकी जांच हुई तो 7 लोग पकड़े गए, और वो सारे आउटसाइडर शरारती लोग थे, उनको सजा भी हुई और वो भी हुआ। और शुरू में यही लग रहा था कि शायद पटरी का गड़बड़ी का फेल्योर है, लेकिन जब जो एजेंसी ने जांच की तो पता चला कि ये तो सबोर्डिनेट था। बिल्कुल ठीक है। शिवपाल गोपाल जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। मेनुद्दीन जी फिर से एक बार मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही वैभव अग्रवाल जी भी हैं, बीजेपी से मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे कांग्रेस के पास चलूंगी, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आप इस्तीफे की बात कर रहे थे रेल मंत्री की, लेकिन लगातार वो वहां पर काम कर रहे हैं, और अब जो मामला निकलकर सामने आया वो ये आया कि इंटरलॉकिंग में किसी तरीके से छेड़छाड़ हुई है, उसकी जांच हो रही है। तो आप किस विभाग पर बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए रेल मंत्री को? पहले तो कितने लोग इसमें उनकी मृत्यु हुई है, 228 लोग। मैं पहले उन सब परिवारों के दुख कहने के लिए ऊपर वाले से मैं विनती करूंगा। और जो रेलवे मिनिस्ट्री जो अभी रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई इंटरलॉकिंग सिस्टम फेलियर हो गया है, ये अभी की बात नहीं है। आप देखिए, ये रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हो या सीएजी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट स्टैंडिंग की रिपोर्ट हो, 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे की एक रिपोर्ट आती है इसी साल कि भाई इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है अपना वो डिफेक्टिव है। और बाकायदा रिपोर्ट बनाकर रेलवे मिनिस्ट्री को सबमिशन करते हैं, अश्विनी जी को भी सबमिशन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कवच रेलवे मिनिस्ट्री अपने साथ लेके चलते हैं, या प्रधानमंत्री जी जो कवच रेलवे मिनिस्ट्री को दे रहे बचाने के लिए, आप देखिए पहले भी जिस तरह से हादसे होते थे, एक एक्सीडेंट भी होता था, एक भी हादसा होता तो शास्त्री जी से लेकर नीतीश कुमार जी से लेकर माधव सिंधिया जी से लेकर वो तुरंत अपनी गलती मानकर इस्तीफा देते। इस्तीफा देने से मसला हल नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने फेलियर से। आप सीधा देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि
ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये इफेक्टिव है। अगर इसको कंटिन्यू आप करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। एक दुर्घटना होते होते बच गई है। जब ये दुर्घटना होते होते बची थी तभी इन्होंने रिपोर्ट बनाकर ये रेलवे मिनिस्टर को दिया था, लेकिन रेलवे मिनिस्टर ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और रही बात इस्तीफा की, हम अभी भी मांग कर रहे हैं कि अश्विनी जी को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना कवच लेके चलते हैं। जब से रेलवे का कवच आज फेलियर है, इंटरलॉकिंग सिस्टम फेलियर है, इसकी भी गलती वो सीबीआई की मांग करेंगे। अब सीबीआई इसमें कैसे काम करेगी? जिस तरह से प्रधानमंत्री हो, इनके सभी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, ये हमेशा कवच लेके चलते हैं। वो कवच प्रधानमंत्री इनको खुद देते हैं और कुछ कुछ मीडिया भी इनको कवच देने में अभी पीछे लगी है। ऑक्सीजन फेलियर में कवच मिला इनको, और किसानों के हत्या हो रहे थे उन पे कवच लेके चले, और अलग अलग हमारे बॉर्डर पे जितने आज हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आज लोग ठीक है जहां कवच की बात है, ठीक है, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो यही है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ पाई गई है और उसको लेकर जांच हो रही है। बिल्कुल की रिपोर्ट 9 फरवरी को साउथ एक्सप्रेस रेलवे में बिल्कुल बाकी के कवच पर जब चर्चा करेंगे बिल्कुल मैं आपको बुलाऊंगी। मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। वैभव अग्रवाल जी, साफ तौर पर कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की, यानी कि जिस तरीके से वो फेल है उसको पहले भी अवगत करा दिया गया था रेल मंत्री को, लेकिन बावजूद उसके हादसा हुआ है, यानी कि आपकी गलती की वजह से हादसा हुआ है। वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि इस्तीफे की मांग करना तो बहुत आसान है। मैंने कल नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करी, पुल गिर गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। विपक्ष जो है वो 800-900 करोड़ के पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ 100 करोड़ रुपए ढह गए बिहार में, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे अब, है ना, तो उस पर तो कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में 5700 माइनर लड़कियों के रेप हो गए, लेकिन अशोक गहलोत से तो इस्तीफा नहीं मांग किया विपक्ष ने, है ना। तो और इधर एक ट्रेन हादसा हुआ जिसको साबोटाज यानी साजिश का करार मिलने से बहुत दूर है, वो बहुत दूर नहीं है। 48 घंटे से 51 घंटे के अंदर अंदर पूरा ट्रेन साइड जो है वो क्लियर होके ट्रेनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है। उधर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और समझदार रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और विपक्ष को ये देखना चाहिए कि विपक्ष जब ममता बनर्जी थे तो 1500-1600 मृत्युएं हुई, जब नीतीश कुमार स्वयं थे तो 1700 मृत्युएं हुई, और जब माननीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव बिहार के बड़े नेता हैं, हार्वर्ड के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, उनके राज में तो 1700 मृत्युएं हुई, 1000 डिरेलमेंट्स हुई, 450 ट्रेन एक्सीडेंट हुए, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखता है। लेकिन विपक्ष क्या दोगलेपन की राजनीति करना चाहता है। तो ऐसा है कि अभी दिए थे, माधवराव सिंधिया जी इस्तीफा दिए थे, लेकिन राहुल गांधी मैं आपके पास वापस राहुल गांधी की गलती है, हादसा से राहुल गांधी की गलती है। आपको आईना दिखा रहे हैं, तब राहुल गांधी लाएंगे। राहुल गांधी बेवकूफी की बातें करते हैं तो मैं थोड़ी करूंगा। आप फिर नेहरू भी लाएंगे। आप लाल बहादुर शास्त्री ने पहले माले से छलांग लगाई थी तो मैं थोड़ी लगाऊंगा। अरे भाई, मनमोहन सिंह 10 साल के लिए चुप्पी साध के बैठे थे एक विदेशी महिला के सामने, वो मैं थोड़ी करूंगा। सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे जो, अरे भाई बहुत बढ़िया बात है, ले गए थे उनके, बहुत बढ़िया बात है। मैनुद्दीन जी और वैभव जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं चल रही, यहाँ पर बात चल रही है बालासोर की, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेहतर होगा आप दोनों उसी पर मुझे जवाब दीजिए। वैभव अग्रवाल जी, समय कम रहे और चर्चा आगे बढ़ानी है, तो इसलिए एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से इस बात को पूरी कीजिए अपनी। यहाँ पे 1000 लोगों की जान माल को नुकसान हुआ और 300 लोगों की मृत्यु हो गई करीब, और यहाँ पे विपक्ष राजनीति कर रहा है, इस्तीफे की राजनीति। वो भी विपक्ष ये जानना नहीं चाहता कि हुआ क्या, पूरी दुनिया देख रही है। विपक्ष ये नहीं जानना चाहता कि हुआ क्या, विपक्ष ये देखना चाहता है कि रेजिग्नेशन करवा देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की खिल्ली उड़ेगी। मैनुद्दीन जी अब सुन लीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन पहले बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद में आप अपना सवाल कीजिएगा। वैभव अग्रवाल जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ताकि दूसरे मेहमानों के पास न
विपक्ष ये चाहता है कि रेजिग्नेशन, इस्तीफे की राजनीति करें, जबकि पूरा विश्व भारत की ओर इस समय देख रहा है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, किस सुफुर्ती के साथ 51 घंटे के अंदर अंदर पूरा साइट दोबारा चलने लग गया है और देश की आवाजाही होने लग गई है, लेकिन ये नहीं जानना चाहता कि ये हुआ कैसे। विपक्ष उन बेशर्म लोगों की तरह बात कर रहा है जिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेच सकते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए देश को भी आग लगा सकते हैं। ठीक है मैनुद्दीन जी, इससे पहले भी रेल हादसे हुए हैं, आपने अभी बात सुनी है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस दौरान पे भी रेल हादसे हुए, नीतीश कुमार के भी समय पर हुए, लालू प्रसाद यादव के भी समय पर हुए। लेकिन बात अगर इस हादसे की जाए, उस समय पर उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, आप इस समय पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए थे, शास्त्री जी इस्तीफा दिए थे, माधवराव सिंधिया जी इस्तीफा दिए थे। अभी मैं कुछ इनके बीजेपी के लोगों के ट्विटर हैंडल देख रहा हूँ, ये डेटा जो बता रहे हैं, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में कितने लोग मारे गए थे, और ट्विटर में डाल रहे हैं कि उस समय वो लोग इतने लोग मारे गए। अरे भाई, आपको पीछे आप देख रहे हो, लेकिन आपके साथ 9 साल आपके पास समय था, आप तो कह रहे थे इस कवच से एक भी दुर्घटना नहीं होगी, लोगों को आपने ट्रेन लेकर डेमो दिखा रहे थे आपके रेल मंत्री। आज इंटरलॉकिंग सिस्टम फेलियर की रिपोर्ट आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे ने दी थी, पहले आप उसको मानो। 9 फरवरी को आपने ना उसे मीडिया पे आने दिया, ना आपने उसको पब्लिक डोमेन पे डाला। जब आपकी पोल खुल गई, आप शर्म के मारे आपको इस्तीफा देकर किसी और एक मंत्री को मौका देना चाहिए जो अच्छा काम करे। और अगर आप वहां पर जाकर पीआर स्टंट करेंगे, ढेरों सारे कैमरे लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री एक दिन में 2 करपड़े बदलते हैं, घटनास्थल पर एक पेयर कपड़े पहनते हैं, और मीटिंग तुरंत 1 घंटे के बाद मीटिंग करते तो और एक पेयर कपड़े बदलते हैं। ये करना बंद करो। प्रधानमंत्री के कपड़ों पर, मैनुद्दीन जी, प्रधानमंत्री के कपड़ों पर नहीं जाना है, हादसे की वजह क्या रही है उस पर चर्चा है। प्रधानमंत्री के कपड़ों पर या फिर कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम डिफेक्टिव था, आपने उसको ठीक से जांच नहीं की। अगर आप जांच कर उस रिपोर्ट को सीरियसनेस लेकर ठीक से इम्प्लीमेंट करते, उन परिवारों के लोगों की जो मृत्यु है, आज वो मृत्यु नहीं होती थी। मैं ये तो मांग करता हूँ कि उन परिवारों के लोगों को आपको इंडियन रेलवे से एक नौकरी भी देनी चाहिए और बड़ा से बड़ा मुआवजा भी देना चाहिए। जिस तरह से आप कोरोना में आपने मुआवजा देने से भाग गए, और पिंक केयर फंड से जितना भी फंड आपने इकट्ठा किया था कोरोना के समय, उन सारे फंड को इन परिवार को लोगों को देने का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुद्दीन जी के सवालों का जवाब मैं वैभव जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी कुछ कहने वाले हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि पहले भी टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर अवगत कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ना तो मीडिया के सामने आ पाया है और ना ही किसी को पता चल पाया है, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से। आप क्या कहेंगे इस पर? जल्दी से छोटा सा कमेंट। पंकज जी, मैं यही कहूंगा कि ये वक्त जो है वो आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। मैं मुनीद्दीन भाई को अच्छी तरह जानता हूँ और ये बहुत ही सेंसिबल आदमी है। अग्रवाल साहब को भी मैं जानता हूँ। आज देश के तमाम लोगों को ये जो इतनी भयावह दुर्घटना हुई है, इसमें जैसा कि सब लोगों ने कहा है कि वो उन लोगों के साथ हैं जो लोग इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, और सब लोगों को मिल करके रेलवे को डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें लगधग चाहिए, हमें लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी, क्या आपको लगता है, शिव गोपाल मिश्रा जी, मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्या सेफ्टी पे पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है? और ये इस काम को अगर हम प्रायोरिटी पे करेंगे तो देश के लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है, शिव गोपाल मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी मैनुद्दीन जी बोल रहे थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर पहले भी अवगत कराया जा चुका है, मुझे इस पर जवाब चाहिए छोटा सा। क्या आपको लगता है कि पहले अवगत कराया गया था, और अवगत कराया गया था तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है? देखिए, ये बात सही है कि रेलवे एक 24/7 चलने वाली व्यवस्था है और इसमें बराबर जो है वो अनुसंधान भी होते रहते हैं, इसका ऑडिट भी होता रहता है। जहाँ कहीं पता चलता है कि इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसके बारे में लोग पॉइंट आउट भी करते हैं, उनके ऊपर एक्शन भी होता रहता है। ठीक है, तो ये सही है कि हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो भी फेल कर सकता है। मैं ये नहीं मानता कि वो फेल नहीं कर सकता है, और उसका समय पर वो भी होता रहता है। अभी जिन लोगों ने इसको सप्लाई किया है उनकी जांच हो रही है, उनके लोग आकर के जांच कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल सप्लायर्स हैं उनको तलब किया गया है कि आगे से आपने अब दूसरे देशों में इसको
जब लागू किया वहां पर फेल्योर नहीं हुआ तो हमारे देश में क्यों फेल्योर हुआ? तो ये बड़े गंभीर विषय खड़े हो गए हैं। उन सबकी एक बड़ी गंभीरतम जांच हो रही है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तक जाकर के जांच होनी चाहिए और खाली एक एक अधिकारी से प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों टेक्निकली बकरा न बनाया जाए। इसमें उन लोगों को भी बलि का बकरा बनाया गया जो व्यवस्था जिन्होंने नहीं दी, जिन्होंने बजट अलॉट नहीं किया, जिन्होंने जो है वो इस सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दी, उन लोगों के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। खाली 3-4 रेलवे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना मिश्रा जी, समय बहुत कम है। वैभव अग्रवाल जी, राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि कुछ भी होता है बीजेपी की सरकार में ठीकरा फोड़ते हैं कि पिछली सरकारों में ऐसा हुआ है, उस वजह से आप अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा ले, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राहुल गांधी की बात का कोई औचित्य नहीं है। वो बेसलेस बात करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है, करने दीजिए। वो बाहर विदेश में जाके देश के नाम को खराब करने की बात करते हैं, वो करने दीजिए, कोई बात नहीं। हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें किसी की हमें राहुल वो 150 करोड़ भारतीयों में से एक भारत के नागरिक है भी या नहीं है, अभी तो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में केस लंबित है, आपको आईना दिखाने का काम तो अभी नहीं, कोई बात नहीं। वैभव जी, समय बहुत कम है। मेनुद्दीन जी, समय कम है। मैं जरूर चाहूंगी जल्दी से अपने कमेंट पूरे कीजिए, क्योंकि समय कम है। मैं चाहती हूँ सबकी बात इस चर्चा में पूरी हो। बोलने दीजिए। मेनुद्दीन जी बोलने दीजिए, आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूंगी, तब आप बोलिएगा। मेनुद्दीन जी बोलने तो दीजिए। पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं देते जो राहुल गांधी आपकी। मेनुद्दीन जी, मैं यहाँ पर बोलने दूंगी आपको, लेकिन आप बात पूरी करने दीजिए ना। आप आज अगर आप नेहरू जी को, राहुल जी को, आप समझिए ना पंकज जी, मैंने राहुल गांधी जी के लिए बोला, राहुल गांधी के लिए बोला मैंने। आप अपनी गलती माने ना, वो चाटुकारिता मेनुद्दीन जी, जो राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक दल है, वो चाटुकारिता की। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो क्या बात पता चल पाएगी? दीजिए, उनके घर पे नौकरी दीजिए। मेनुद्दीन जी, सुन तो लीजिए। कैसे भी कर आपको उन तक पहुंचकर उनको जो चीज चाहिए अभी देना चाहिए। और मैं धन्यवाद भी करना चाह रहा हूँ जो लोग वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम हो जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद नहीं करूंगा। जो लोग वहाँ पर पीआर कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री को, ठीक है मेनुद्दीन जी, आपका उसको टाटा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी कपड़े पे कपड़े बदलकर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पीआर स्टंट करना बंद करो। जो टेक्निकल इफेक्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट आपको दी गई थी, जवाब ले लेते हैं। मेनुद्दीन जी, अब जवाब ले लूं मैं। मेनुद्दीन जी, अब जवाब, अब आप बीच में नहीं बोलेगा, जल्दी से फाइनल कमेंट, क्योंकि समय बहुत कम है। वैभव जी, जल्दी से अपना फाइनल कमेंट, क्योंकि तमाम सवाल तो उन्होंने ही आपसे पूछ लिए हैं। इल्जाम लगे हैं, जांच का हिस्सा है, ठीक है, सहानुभूति होनी चाहिए, एक और राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मुद्दा उठा है देश में जो बहुत जरूरी है। हमें जांच का इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहानी किस ओर मोड़ लेती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े और तमाम तरीके की बातें आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, जिस तरीके से जब ये हादसा हुआ था उस दौरान हमने चर्चा भी की थी इस मामले पर, और न्यूज वॉच इंडिया ने प्रमुखता से भी ये चीज बोली थी कि आखिरकार इस मामले में कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, और आखिरकार अब उसी साजिश पर इस तरीके से काम हो रहा है, इस पर सीबीआई जांच हो रही है। क्योंकि खुद अगर रेलवे मंत्री ने भी बोला है कि जिस तरीके से इंटरलॉकिंग की इस दौरान जो खबर सामने आई है कि उसमें गड़बड़ी पाई जा सकती है, उस पर जांच हो रही है पूरे तरीके से, हर एक अधिकारी से, हर एक मेंबर से, हर एक वहां पर जो भी ड्यूटी पर मौजूद था, उन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। तो जिस तरीके से न्यूज वॉच इंडिया ने प्रमुखता से ये खबर उठाई थी और अब उस प्रमुखता से उसी पर जांच हो रही है। अब देखने वाली बात ही होगी कि आखिरकार इस जांच में कौन कौन दोषी पाया जाता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।